तो बल्कि ये बोलता हूँ कि तूने धमकी देके गलती कर दिया है, अब तू भुगतने के लिए तैयार रहना। लेकिन ये बलजिंदर पास्टर जो है ये क्रिमिनल पद्धति का व्यक्ति है और ये हर प्रकार से अपने गुर्गों को इधर उधर लाइन अप करते रहता है। ये इसके गुर्गे ही हैं जो उस रात में परसों मुझे जो ऑडियो मैसेज भेजे हैं वो उसका गुर्गा ही है, क्योंकि आप स्पष्ट देख सकते हैं जिस नंबर से फ़ोन आया है उस नंबर में एक व्यक्ति खड़ा है और उसके ऊपर बलजिंदर पास्टर ने कंधे में हाथ रखा हुआ है। दोस्तों, जैसे कि आपने इन आदमी को आगे भी देखे होंगे, काफी चर्चे में रहते हैं, काफी विवाद में रहते हैं। और दोस्तों बता दें कि जो प्रार्थना सभा अक्टूबर में होने वाला थे 23 और 24 को, वो कैंसिल हुआ और नवंबर में 14 नवंबर को इसे रखा गया था कि 14 नवंबर को फिर दोबारा वो प्रार्थना चंगाई सभा होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कुछ अलग हो गए हैं। जैसे कि 14 नवंबर को हुआ था, उसमें विरोध किए थे, कितने मसीही विरोधी बने थे, बजरंग दल के लोग थे जो मसीही विरोध कर रहे थे। लेकिन इस बार इतना अलग हुआ है दोस्तों, कुछ इस न्यूज बहुत डिफरेंट टाइप के है, उससे डिफरेंट बहुत ज़्यादा है। तो इस वीडियो को पहले फुल वॉच करिए, उसके बाद आपको पूरा डिटेल्स पता चलेगा और बारीकी से बताएंगे। चलिए पहले इस क्लिप को देखिए, उसके बाद आपको बारीकी से बताएंगे। चलिए देखिए इस क्लिप को। उसी परिप्रेक्ष्य में ये सारंगगढ़ में 14 नवंबर आने का इसने तय किया। जब हमारे नज़र में आया तो हमने वहाँ के कार्यकर्ताओं से तुरंत बात किया और तुरंत बात करने के बाद हमने उस कार्यक्रम को भी आपत्ति लगवाया। तो इससे ये ईसाई समाज के लोग जो हैं उनसे मैं तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन ये बलजिंदर पास्टर जो है ये क्रिमिनल पद्धति का व्यक्ति है और ये हर प्रकार से अपने गुर्गों को इधर उधर लाइन अप करते रहता है। ये उसके गुर्गे ही हैं जो उस रात में परसों मुझे जो ऑडियो मैसेज भेजे हैं वो उसका गुर्गा ही है, क्योंकि आप स्पष्ट देख सकते हैं जिस नंबर से फ़ोन आया है उस नंबर में एक व्यक्ति खड़ा है और उसके ऊपर बलजिंदर पास्टर ने कंधे में हाथ रखा हुआ है। ये किसी को बताने की आवश्यकता ज़्यादा नहीं है, ये समझ अपने आप में आता है। क्योंकि इससे पहले 2-4 दिन पहले एक यूट्यूबर को भी इस व्यक्ति ने इसके कुछ गुर्गों ने जान से मारने की धमकी दिया और अब ये बजरंग दल के मेरे ऑडियो में भेज के वो धमकाने का प्रयास किया। उस बेवकूफ़ को ये नहीं मालूम है कि मैं अपने आप में बहुत बड़ा धमकी आदमी हूँ। ये धमकी चमकी से मैं रतन यादव डरता नहीं है ना मेरा बजरंगी कोई डरता है। मैं तो बल्कि ये बोलता हूँ कि तूने धमकी देके गलती कर दिया है, अब तू भुगतने के लिए तैयार रहना। उसको जानकारी दे रहा है मैं कहाँ आ रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, मेरे घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मेरे घर तक की बात किया उसने, मेरी बेटी की शादी है तो शादी निपटा ले, ये सब काम मत कर बोल रहा है। मतलब वो धर्मांतरण को रोकने के लिए मुझे मना कर रहा है। उसकी स्थिति को मैंने समझा। दोस्तों बता दें कि रतन यादव हैं जो काफी ज्यादा विवाद में घिरे रहते हैं और ये बजरंग दल के हेड लिस्ट मैन हैं, यानी बजरंग दल के हेड मैन है और ये बजरंग दल में काम करते हैं और मसीही विरोधी में नंबर 1 है। हर मसीही से विरोध करते हैं। दोस्तों इनको कहना है कि छत्तीसगढ़ में कोई भी मसीही सभा ना हो, कोई प्रोग्राम, कोई भी चंगाई सभा छत्तीसगढ़ में ना हो। इनके कहे के मुताबिक यही है। जो भी छत्तीसगढ़ में प्रार्थना करते हैं उनके खिलाफ ये बोलते हैं, ये कहते हैं कि सब लोग धर्म परिवर्तन करते हैं और ये बहुत तरह की बातें बोलते हैं। दोस्तों इनके कुछ दिन पहले इनके फ़ोन नंबर पर यानी व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया था जिसमें इन्हें बारे में धमकी दिया गया था और बहुत सारे बातें उनमें बोले थे। इनकी घर में शादी भी होने वाले थे, उन पे भी सवाल उठाए थे। उन्होंने बोले थे कि अपने घर में पहले शादी कर, उसके बाद है कि आप, यानी किसी भी तरह से समझिए इनके घर इनके ऊपर धमकी आए थे। दोस्तों इन्होंने थाना में आए हैं और जो भी धमकी दी है उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने आए हैं। और दोस्तों जैसे कि वीडियो में आपने देखा, दोस्तों बता दें कि ये मसीही समाज से कोई लोग इन्हें धमकी दिया। लेकिन दोस्तों बता दें कि प्रभु यीशु मसीह का वचन ये नहीं कहता है कि तुम किसी को धमकी, किसी से लड़ाई झगड़ा करिए, ये नहीं सिखाते हैं। और इन्हें जो धमकी दिए हैं कहीं कहीं गलत किए हैं। प्रभु का वचन कहता है कि अगर जो कोई तेरे एक गाल में मारे तो उसे दूसरे गाल भी मारने के लिए दे दे, यानी लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हर एक मसीहत का यही होता है कि वो लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के वचन पर चलना चाहिए। नाक की दंगे फसाद वगैरह काम कर सकते हैं, बाला काम कर सकते हैं। दोस्तों तो यहाँ पे देखिए इस तरह का मैटर हुआ है। और दोस्तों एक बात समझ में आ गया है कि जो रतन यादव है वो बिल्कुल डर चुके हैं दोस्तों, और डर कर वो थाना में रिपोर्ट लिखा है। जैसे दोस्तों रतन यादव कहते हैं कि हम किसी से डरते नहीं हैं, हम किसी से डर नहीं सकते हैं, हम बजरंग दल का ये हैं वो हैं, बहुत तरह के बातें भी मीडिया पर बोलते रहते हैं। लेकिन दोस्तों हमें ये नहीं समझ में आ रहा
कि अगर जो वो डरते नहीं तो फिर वो थाना में क्यों रिपोर्ट लिखवाते हैं। दोस्तों ये काफ़ी बातें सवाल उठते हैं, ये लोग भी सवाल आप जैसे कि आपको भी जहन में ऐसा सवाल आता होगा कि अगर जो वो डॉन है, बजरंग दल के डॉन है, यानी किसी से डरते नहीं है, फिर वो क्यों थाना में रिपोर्ट लिखवाने गए हैं उनके खिलाफ। ये तो अपने समझ लेते हैं। दोस्तों बहुत तरह के सवाल होते हैं, लेकिन मसीही में जो भी धमकी दी है उनसे वो डर चुके हैं, लेकिन ऐसा धमकी नहीं देना चाहिए क्योंकि परमेश्वर का वचन ये सब माना करते हैं, तो इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी दोस्तों बता दें कि ये सब जो लोग हैं बजरंग दल के, ये सब झूठ बोलते हैं, कई तरह के अफवाह उड़ाते रहते हैं कि हम डाउन है, ये है वो है। जब डाउन है, जब इतना आपको पास क्षमता है, तो फिर थाना में रिपोर्ट क्यों लिखवाए गए। तो ये सब सोशल मीडिया पर अपने आप को हाईलाइट करने के लिए सब करते हैं कि हम डाउन हैं, ये हैं वो है। कोई आजकल डाउन नहीं है और परमेश्वर का कोई भी सभा भी नहीं रोक सकता है। आने वाला समय में होगा, निश्चित होगा। बाकी इसे गलत तरीके से नहीं करना चाहिए और उन्हें धमकी नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों ये कई प्रकार के सवाल उठ रहे थे, बहुत सारा कमेंट भी आ रहे थे। दोस्तों देखिए ये 14 नवंबर को होगा या नहीं होगा, बहुत जल्द इससे आपको पता चल रहा होगा कि ये सभा होगा या नहीं। ये वीडियो आप देखे होंगे तो आपको तो खुद पता चलता होगा कि ये सभा होगा या नहीं होगा। दोस्तों कई प्रकार के अड़चन आते हैं जब मसीही समाज के कहीं पे कुछ भी होता है दोस्तों, तो कई प्रकार के अड़चन। अगर जो बाबा को लोग आते हैं, बाबा जो भी छोटा भी बाबा जो होते हैं 16 या 15 साल के बाबा जो बन रहे हैं, वो आएंगे तो आराम से आएंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं होते हैं। लेकिन एक मसीही चंगाई सभा हो, प्रार्थना सभा हो, और इसमें देखिए ये हुआ है कि इसमें देखिए बोले हैं भी, बजरंग दल के लोग बोले हैं कि जो आते हैं तो उनके लिए टिकट वगैरह काफ़ी महंगा ये लूटने के लिए आते हैं, हम किसी प्रार्थना सभा को नहीं रोकते हैं। तो ये कहाँ तक सच्चा है दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आप प्रॉफिट विजेंद्र सिंह हम लोग से यानी पैसा लेते हैं। इसमें बोले कि जो मसीही लोग के लिए नहीं होता है और जो हिंदू समाज के जो नए नए वहाँ पे जाएंगे उनके लिए 1000, 2000, 3000 का टिकट रखा जाता है उन्हें आगे बैठने के लिए, तो वो लूटने के लिए आते हैं। ऐसा सवाल ऐसा बोले हैं वीडियो में उन्होंने भी। तो ये कहाँ तक सच्चाई है दोस्तों, ये तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। लेकिन दोस्तों प्रार्थना सभा होगा या नहीं होगा ये अपडेट बहुत जल्द हम आपको देंगे। आज तक के इतने, अगले नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, उस अपडेट में आप लोग देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। उसमें बारीकी रूप से बताएंगे कि वो आएंगे या नहीं आएंगे। चलिए आज तक के इतने, जय मसीह।